जय हिंद दोस्तों। अगली वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे तना, और तना के बारे में बता दिए थे, जड़ के बारे में बता दिए थे। जड़ और तना हो गया था। आज हमें देखना है लीफ यानी कि पत्ती क्या होता है। LEAF, लीफ मतलब होता है दोस्तों पत्ती। ठीक है, आज हम लोग पत्ती के बारे में समझेंगे कि पत्ती क्या होता है। ध्यान से आप लोग समझिएगा। जड़ के बाद हमारा होता है तना, और तने में निकली रहती पत्ती। अब देखिए ध्यान से, पत्ती क्या होता है। देखिए ये एक ऐसे रहता है, ये हमारा क्या होता है, तना होता है, तना। अब इस तने में से एक थोड़ा सा जोड़ निकला रहता है ना, जोड़ निकला, जिसे हम लोग पेसियोल कहते हैं। इस पेसियोल के भाग एक ऐसे ऐसे निकला रहता है ना, जिसे पत्ती का निर्माण करते हैं। ठीक, किसका निर्माण करते हैं, पत्ती का निर्माण करते हैं। अब ये जो हमारा जो ये वाला भाग होता है, जो पेसियोल होता है, पेसियोल, ठीक है, देखिए ध्यान से आप लोग, ये वाले भाग को क्या कहते हैं, पेसियोल कहते हैं। पत्ती का जो सामने वाला भाग निकला रहता है, इसे कहते हैं पेसियोल, इसे कहते हैं पेसियोल कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। पेशियोल यही आगे चल के पतला हो जाता है, जिसे मध्य सिरा कहते हैं। पेशियोल यही आगे चल के क्या हो जाता है दोस्तों, पतला हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मध्य सिरा कहते हैं। ठीक है, इसे मध्य सिरा कहते हैं। अब गौर से देखिएगा, ये जो पत्ती होता है, पत्ती, पत्ती पर एक ऐसे 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 से क्या निकले रहते हैं, कांटेदार संरचना ऐसे से निकली रहती है ना, ऐसे कांटेदार संरचना निकली रहती है, जिसे हम लोग कहते हैं सिरा। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं सिरा कहते हैं। ठीक है नहीं, और जो ये बीच वाला भाग होता है, इसे कहते हैं मध्य सिरा। ठीक है, इसे कहते हैं मध्य सिरा। और देखिए ध्यान से, जो पत्तियों के जो ऊपर लगा रहता है, पत्तियों के जो ऊपरी भाग होता है, यार जो पत्तियों के जो ऊपरी भाग होता है, इसे कहते हैं मार्जिन। इसे कहते हैं मार्जिन कहते हैं। ठीक है, मार्जिन कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, जो हमारा सिरा होता है, सिरा, सिराओं में भी छोटे छोटे ऐसे ऐसे निकले रहते हैं, इसे ऐसे ऐसे निकले रहते हैं ना सिराओं में, जिसे हम लोग कहते हैं छोटी सिरा। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, छोटी सिरा कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, जो पत्ती होता है दोस्तों, पत्ती, पत्ती आगे आगे चल के क्या होता है, नुकीला दार हो जाता है ना, आगे चल के पत्ती हमारा कैसे हो जाता है, एकदम नुकीला हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं एपिक्स। इसे क्या कहते हैं हम लोग, एपिक्स कहते हैं। ये हमारा किसका भाग था, हमारा पत्तियों का भाग था। अब थोड़ा आप गौर से देखिए, ध्यान से आप लोग देखिएगा, जो पत्ती होता है, पत्ती, पत्तियों में भी क्या होता है, पत्तियों में भी क्या होता है, छोटा 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 क्या पाया जाता है, हमारा धब्बादार पाया जाता है। ठीक है, धब्बादार पाया जाता है, जिसे हम लोग रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग रंध्र कहते हैं, रंध्र। जो हमारा रंध्र होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र को, रंध्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा का कार्य क्या होता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। पत्तियां जो होती हैं, रंध्र के सहारे क्या करती हैं, सांस लेती हैं। जैसे हम लोग फेफड़े के द्वारा सांस लेते हैं ऐसे करके, वैसे पत्तियां हमारा रंध्र के द्वारा सांस लेती है। ठीक है नहीं, पत्तियां हमारा क्या करती है, जो जल होता है, जल जो जड़ से निकलना रहता है, जल जो जड़ से जो निकलता है जल, उसको अवशोषित करके कौन, रंध्र द्वारा क्या होता है, फुहारा मार के ऊपर वाष्पीकरण कर देता है। वाष्पन के दौरान वो ऊपर जाकर क्या कर देता है, बादल का निर्माण कर देता है, जिसकी वजह से बारिश झमाझम में होती है। इसीलिए देखिए, जहां पर जंगल का एरिया होता है, वहां पर बारिश बहुत ही अत्यधिक, बहुत ही ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर हमारा रंध्र बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, जंगलों में रंध्र हमारा बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अलावा भी, रंध्र के अलावा भी इस पे और बड़े बड़े धब्बादार होते हैं, पत्तियों पर और बड़े बड़े धब्बा होते हैं। ठीक है नहीं, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब यही जो क्लोरोप्लास्ट होता है बाबू, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है हमारा क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पत्तियां हरी होती है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्तियां क्या होती है, वो हरी होती है। क्लोरोफिल का पत्तियां क्या होती है, हमारा हरी होता है। ठीक है, अगर आपको इतना चीज समझ में आ गया हो, अब हम लोग पढ़ते हैं कि पत्तियां कितने प्रकार की होती है। देखिए, पत्तियां हमारा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। ठीक है, पत्तियां हमारा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है दोस्तों, दो प्रकार की होती है। एक हमारा होता है सरल पत्ती, और एक होता है हमारा संयुक्त पत्ती। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक हमारा सरल पत्ती होता है, और एक हमारा संयुक्त पत्ती होता है, संयुक्त पत्ती। ठीक है, जो हमारा सरल पत्ती को सिंपल लीफ कह सकते हैं, SIMPLE, एक हमारा सिंपल लीफ भी हो सकता है, और एक हमारा होता है कंपाउंड, COUMPOUD, कंपाउंड। ठीक है ना, जो कंपाउंड होता है हमारा संयुक्त होता है, जो सरल होता है हमारा सिंपल होता है। देखिए, सरल और सरल की पहचान कैसे होगी, और संयुक्त पत्ती की पहचान कैसे होती है। देखिए ध्यान से, जो पत्तियां केवल और केवल उसकी जो मार्जिन होता है, मार्जिन, ध्यान से आप लोग समझिएगा, जो केवल और केवल जिसकी पत्तियां केवल और ऐसी रहती है। ठीक है, केवल और केवल जो इसकी पत्ती एकदम सिंपल रहता है, उसे कहते हैं सरल पत्ती। जैसे आम की पत्ती क्या है, एक प्रकार से सरल की पत्ती है। ठीक है नहीं, जामुन की पत्ती क्या है, हमारा सरल है।
पीपल की पत्ती क्या है हमारा, ये पीपल की पत्ती क्या है हमारा, सरल पत्ती, ठीक है। इस हमारा किसमें आता है, सरल पत्ती में। संयुक्त पत्ती किसे कहते हैं, उस पत्ती के ऊपर जो नोकदार एकदम कांटेदार ब्लेड मॉडल निकाला रहता है, जैसे कटा कटा, ये देखिए ध्यान से आपको, ये ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, देखिए ध्यान, जो ऐसे करके जो ऐसे रहता है, ठीक है, जो ऐसे करके जो ऐसे रहता है, देखिए ध्यान, जो नीम की पत्ती होती है, जो गुलाब की पत्ती होता है, उस पर ऐसे क्या रहता है, कटिंग मॉडल बना रहता है ना, कटिंग वाली पत्ती को कहते हैं संयुक्त पत्ती। जैसे गुलाब की पत्ती क्या होती है हमारा, जैसे गुलाब की पत्ती क्या है हमारा, संयुक्त पत्ती है। नीम की पत्ती क्या है हमारा, नीम की पत्ती क्या है, संयुक्त पत्ती है। नीम की पत्ती पर से कटा कटा लगा रहता है, और जो सरल पत्ती होता है, जैसे आम, पीपल, जामुन, अमरूद पे, वो सब एकदम इसका जो मार्जिन होता है एकदम सिंपल ही होता है ना। ये मार्जिन के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की होती है, एक सरल पत्ती और एक संयुक्त पत्ती। इतना समझ में आया ना। अब देखते हैं कि पत्तियां और किसके प्रकार होती हैं। अगर मैं बात कर दूं, जो पत्तियां हमारा जानते हो सिरा के आधार पर, अब देखते हैं हम लोग सिरा के आधार पर पत्तियां कितनी प्रकार की होती है, ठीक है। सिरा के आधार पर भी पत्तियां दो प्रकार की होती है। ये तो बात थी मार्जिन के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की थी, लेकिन अगर मैं बात कर दूं सिरा के आधार पे पत्तियां दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक होता है हमारा एकांतर पत्ती होता है, एक होता है हमारा जालिकावत पत्ती होता है। एक होता है हमारा एकांतर पत्ती होता है, और एक हमारा होता है जालिकावत पत्ती, जालिकावत पत्ती होता है, ठीक है नहीं। अब देखिए एकांतर पत्ती किसे कहते हैं, जालिकावत पत्ती किसे कहते हैं। एकांतर पत्ती उसे कहते हैं जो एक बीजी पौधा होता है, उसे कहते हैं एकांतर पत्ती। जो द्विबीजी पौधा होता है उसे कहते हैं जालिकावत पत्ती। जैसे जैसे मैं बता दूं एकांतर पत्ती, जैसे केला का पेड़, ठीक है, जैसे केला की पत्ती, जो केला की पत्ती क्या होती है, लंबी होती है, अतः हम लंबी भी कह सकते हैं। उसकी पत्ती क्या होती है, ऐसे होती है ना, उसकी पत्तियां ऐसे होती है, ऐसे होती है उसकी पत्तियां, ठीक है, उसकी पत्ती ऐसे होती है। उस पर जो हमारा क्या होता है, जो हमारा मध्य सिरा होता है बीच में से लगा रहता है, और सिरा हमारा क्या होता है, ऐसे ऐसे से क्या होता है, वो खींचा रहता है ना, ऐसे से खींचा रहता है, उसे क्या कहते हैं, वो हमारा एकांतर पत्ती होता है। उसमें कोई भी छोटी सिरा बड़ी सिरा कोई विन्यास नहीं होता है, जैसे हमारा केला की पत्ती से लंबा सा होता है, उसमें केवल और केवल सिरा कैसे ऐसे ऐसे खींचा जाता है ना, वो हमारा क्या होता है, एकांतर पत्ती। जैसे धान की पत्ती क्या होती है, जैसे धान की पत्ती, धान भी हमारा क्या होता है, एक बीज ही होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप जानिए, जो धान होता है, धान में अगर आप एक बीज उसका तोड़ेंगे, उसके अंदर से अगर उसको निकोल देंगे, उसमें केवल एक चावल मिलेगा, एक ही चावल मिलता है, वो हमारा एक बीजी पत्ती होता है। जो लंबी पत्ती होती है, जो अतः जो एकांतर पत्ती कैसी होती है, लंबी होती है, क्या होता है, लंबी होती है। धान की पत्ती, गेहूं की पत्ती, ठीक है नहीं। चरी, जो चरी हमारा होता है, चरी आप लोग जानते हैं, चरी की पत्ती, मक्का की पत्ती क्या होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, वो हमारा एकांतर पत्ती होता है, ठीक है नहीं। एक हमारा होता है जालिकावत पत्ती। जालिकावत पत्ती उसे कहते हैं जिसमें ढेर सारे सिरा, विन्यास, मध्य सिरा, छोटी सिरा ढेर सारे रहते हैं, जैसे ये वाला पत्ती, ठीक है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। जैसे जो जालिकावत पत्ती होता है, वो एकदम सिंपल तरीके ऐसे बना रहता है, उस पर ढेर प्रकार का क्या रहता है, देखिए छोटी सिरा, मध्य सिरा, ऐसे सब क्या होता है, ढेर प्रकार से लगा रहता है ना, इसे कहते हैं जालिकावत पत्ती। जैसे आम की पत्ती क्या है हमारा, जालिकावत पत्ती है। नीम की पत्ती भी क्या है हमारा, जालिकावत पत्ती है, ठीक है नहीं। तो नीम की पत्ती वगैरह से हमारा कैसा है, जालिकावत पत्ती है। अब देखिए ध्यान से, और ढेर सारे पत्ती, जैसे पीपल की पत्ती, ठीक है, पीपल की पत्ती, ठीक है, अमरूद की पत्ती, ये सब जो पत्तियां होती है हमारा जालिकावत पत्ती होता है। इतना सबको समझ में आ गया ना। तो बताइए मार्जिन के आधार पत्तियां कितने प्रकार की, दो प्रकार के, कितने कौन कौन होते हैं, एक मार्जिन के आधार पे एक हमारा क्या होता है, एक सरल पत्ती होता है, एक संयुक्त पत्ती होता है। लेकिन सिरा के आधार पर पत्ती हमारा दो प्रकार होता है, एक हमारा एकांतर पत्ती होता है, एक हमारा जालिकावत पत्ती होता है। एकांतर पत्ती में केवल क्या होता है, सिरा केवल एक ही होता है, बल्कि सॉरी उसमें क्या होता है, मध्य सिरा एक क्या होता है, छोटा छोटा क्या होता है, एक सिरा होता है बस। उसकी एकांतर पत्ती की जो पत्तियां होती है लंबी होती है। जालिकावत पत्ती वो होता है जिसमें क्या होता है, छोटी सिरा, मध्य सिरा, सब ढेर सारा सिरा होता है। इसकी पत्तियां क्या होती है, छोटी होती है। इतना आप सभी को पत्ती के बारे में समझ में आया। अब चलिए देखते हैं कि और पत्ती क्या होता है, ठीक है, चलिए देखते आगे, ठीक है। देखिए एक हमारा अगर बात कर दूं, जो मरुस्थल में जो पत्ती पाया जाता है, मरुस्थल में जो पत्तियां पाई जाती हैं, वो पत्तियां सूखा होता है। कैसा होता है, सूखा होता है। वो जल की कमी से पत्तियां क्या हो जाती है, सूख जाता है। जो मरुस्थल क्षेत्र होता है वहां पर जल यानी पानी नहीं पाया जाता है, अतः मरुस्थल की जो पत्तियां होती है वो सूख जाती है। उसके सूखने के बाद, पत्तियों के सूखने के पास उसके पत्ती के ऊपर क्या होता है, कांटा लग जाता है, ठीक है। जैसे नागफनी, क्या होता है, नागफनी की पत्ती। अगर आप लोग नागफनी की पत्ती देखे हैं तो देख लीजिएगा नागफनी की पत्ती क्या होता है, ठीक है। उस नागफनी की पत्ती पे देखेंगे तो उस पर छोटे छोटे क्या होते हैं, कांटा लगा रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं जीरोफाइटिक लीफ। क्या कहते हैं, जिसे पता है, नागफनी पत्ती को क्या कहा जाता है,
जीरोफाइटिक लीफ कहा जाता है, ठीक है, FIGHT, जीरोफाइटिक लीफ, ठीक है नहीं, उसे जीरोफाइटिक लीफ कहते हैं। जीरोफाइटिक लीफ जो होता है हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, अतः उसके पत्तियों पे क्या होता है, जल के कारण, जल की कमी से हमारा क्या होता है, पत्तियां सूख जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या लगा रहता है, कांटा लग जाते हैं। हमें आशा होगा कि पत्तियां आप सभी लोगों को समझ में आया होगी, ठीक है नहीं। अब चलिए अब आगे मिलते हैं, फूल के बारे में समझते हैं हम लोग, ठीक है नहीं। हम लोग क्या बता, तना हो गया, जड़ हो गया और पत्ती हो गया। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के जय हिंद।